हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनदीप चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल एट सिविल्स विद आकाश, जहां हम लोग हरियाणा जीके को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहे हैं। राइट। आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे अपना अगला टॉपिक पढ़ने की। इससे पहले मैंने आप लोगों को हरियाणा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हरियाणा के कुछ और मिसलिनियस टॉपिक्स करवाए हैं। राइट। आज की जो हमारी थीम है, इससे लगभग पॉसिबिलिटी रहती है कि हरियाणा के गवर्नमेंट द्वारा जो भी एग्जाम करवाया जाए उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एज पर हरियाणा जीके। ठीक है। आज की हमारी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रहेगा सोशल वेलफेयर स्कीम्स, या आप इसे अपनी एक सिंपल भाषा में कह सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स। बेसिकली ये होती हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स बाय नेम, लेकिन इन्हें गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, इसलिए कहते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस टॉपिक को एक ऐसे तरीके से समझना है कि भाई इस टॉपिक में क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की, किस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स को आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, उसके बाद इसका डायमेंशन कितना होगा, कहाँ तक इसे पढ़ना है वो देखेंगे। पहली बात कि एक सोशल वेलफेयर स्कीम है क्या। सोशल वेलफेयर स्कीम क्या कहते क्या है इसे, इसका मतलब क्या है ना। दूसरा हो गया क्यों गवर्नमेंट हमें सोशल वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड करवाए। और तीसरा हो गया कि कितनी तरह की हो सकती है सोशल वेलफेयर स्कीम। ठीक है। तो ये तीनों प्रश्नों से बेस्ड ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, और फिर वो जितनी टाइप की होगी उसका एक सब टाइप देखेंगे कि किस तरह की स्कीम में कौन कौन सी स्कीम हम फिट कर सकते हैं। ठीक है। आओ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सोशल वेलफेयर स्कीम। सोशल वेलफेयर स्कीम क्या होती है। देखो, सोशल वेलफेयर का मतलब हम इस वर्ड से ही निकालते हैं। सोशल कहीं ना कहीं सोसाइटी शब्द से दिखता है, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। वेलफेयर का सिंपल सा मतलब, वेलफेयर को वी कैन से कि किसी का भला करना। हाँ, समाज की भलाई के लिए जो स्कीम्स लेके आए। अब हम भला किसी का कैसे कर सकते हैं, जब वो बंदा किसी मुसीबत में हो, है ना। मुसीबत में कब होगा, या तो इस बंदे की सोशल रिस्पेक्ट नहीं है, समाज में कोई इससे रिस्पेक्ट नहीं देता, तो ये दुखी रहता है। दूसरा हो सकता है बीमार हो, इसकी हेल्थ ठीक ना हो। तीसरा हो सकता है इसके पास जॉब ना हो। और चौथा हो सकता है इसका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा लो हो। ये चार डायमेंशंस हो सकती हैं एक इंसान के जीवन में। वो अच्छा खाना नहीं मिलता, उसे अच्छा घर नहीं है, स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हेल्थ अच्छी तरीके से कहीं चेकअप नहीं करवा सकता, और सोशल रिस्पेक्ट नहीं है उसकी, समाज में कोई इज्जत नहीं है। तो आप लोगों को इन चार डायमेंशंस को सरकार कुछ मेथड के माध्यम से प्रोवाइड करवाती है, और उसी मेथड का नाम है सोशल वेलफेयर स्कीम, यानी समाज की भलाई के लिए चलाई जाने वाली स्कीम। ठीक है। और इन कौन स्टेक होल्डर है जो इन स्कीम्स को आप लोगों तक पहुंचाता है, उसका नाम है गवर्नमेंट। राइट। तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार आप लोगों की भलाई के लिए, सोशल रिस्पेक्ट के लिए, हेल्थ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए और आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ऐसी स्कीम्स लेके आती है। लेकिन क्यों सरकार ऐसा करे, प्रश्न हमारे आगे जो दूसरा उठता है, वाई गवर्नमेंट नीड्स। सरकार को क्या जरूरत है आप लोगों की भलाई करने की। पहली बात तो ये भाई कि सरकार आप ही लोगों के द्वारा इलेक्टेड है, आप ही लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स सरकार में हैं, और ये लोग अपने ही लोगों की भलाई के लिए ऐसी स्कीम्स बनाएंगे। चलो, ये एक एथिकल बात हो गई। दूसरी, देखो भारत में यदि हम कहें कि किसकी सबसे ज्यादा चलती है गवर्नमेंट में, पीएम की चले, सीएम की चलती है भाई, सीएम के पास पावर है, आईएएस के पास पावर है, या फिर एसएसपी के पास पावर है। ये पावर इन लोगों के पास नहीं है। गवर्नमेंट हैज नॉट अनलिमिटेड पावर कि कुछ भी करेंगे, नो।
तो कौन ये पावर सरकार को देता है या कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को देता है? तो भाई हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। संविधान के पास पावर है, पीएम से भी ज्यादा, सीएम से भी ज्यादा, आईएएस से भी ज्यादा और एसएसपी से भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ पावर कि भाई सरकार को ये रेगुलेशन दे कि आपको गवर्नमेंट को एज अ इलेक्टेड गवर्नमेंट रहते हुए पूरे के पूरे देश के लिए कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी है और उन स्कीम्स के माध्यम से लोगों की भलाई करनी है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन प्रियम्बल, इवन इन डीपीएसपी और कहीं कहीं फंडामेंटल राइट्स में सरकार को बाध्य करता है कि भाई आप लोगों को लोगों के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ सोशल सेक्टर स्कीम्स लानी पड़ेगी। इसीलिए सरकार बाध्य होती है, सरकार रिस्पॉन्सिबल बन जाती है कि वो आप लोगों को इस तरह की स्कीम्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है। इसमें बेनिफिशियरी कौन कौन होता है? जब ये स्कीम्स हमारे तक पहुंचती हैं तो कौन इसमें बेनिफिशियरी होगा? देखो, इसमें बेसिकली हम कुछ डायमेंशंस में देख सकते हैं कि कौन कौन बंदा बेनिफिशियरी है। जैसे कि विमेन्स, जैसे कि कुछ चिल्ड्रंस, या वी कैन से ओल्ड एज लोग। तीसरा, इन तीनों को अगर कंपाइल कर दूं तो एक जरूरतमंद, जिसको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम सबके लिए है, नो, द पर्सन हु नीड, जो सरकार के द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड के अंदर आएगा कि भाई बताओ आपकी उम्र, एज सरकार बता दे हैं, एक एलिजिबिलिटी बता दे, अच्छा एक स्टैंडर्ड बता दे कोई, एक इनकम पूछ ले आपकी कितनी है कितनी नहीं। तो जिन लोगों की एज, स्टैंडर्ड, एलिजिबिलिटी और इनकम सरकार के द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड को मैच करेगी, उन्हीं के ऊपर लागू होंगी ये स्कीम्स। तो भारत में ये स्कीम्स उन लोगों को मिलती हैं जिनके लिए ये बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कितनी तरह की हो सकती हैं ये गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है। तो इसमें देखो पहले पे आ गया वुमेन और चाइल्ड के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। जैसे कि आपने सुकन्या समृद्धि योजना सुना होगा, सुकन्या समृद्धि, या चलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो पक्का सुना ही होगा। बेटी पढ़ाओ, ठीक। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए। सोशल जस्टिस कैसे? कोई भाई डिसेबल पर्सन है, चल नहीं सकता, तो उसको सरकार एक अलग तरीके की पेंशन लगा देगी कि भाई तू बिना कमाए भी कुछ ना कुछ पेंशन तेरे को मिलती रहे और तू अपना जीवन यापन कर सके। दूसरा, ओल्ड एज लोग हैं जो, उनकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए उनको पेंशन दी जाएगी। हेल्थ सेक्टर, कोई बीमार है, आयुष्मान भारत नाम की स्कीम्स होती हैं, है ना, कि आपका 5 लाख तक का इलाज मुफ्त। इंश्योरेंस स्कीम, जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे क्लेम मिलेगा, या फिर आप कहो कि प्राइवेट सेक्टर्स में जिनकी बिजनेस हैं उनके बिजनेस को बचाने के लिए घाटे में ना जाएं तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी उनको दी जाती है। नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स इस तरह की स्कीम्स जो आपको कुछ समय के लिए रोजगार दें, है ना, हो सकता है कुछ समय के लिए, हो सकता है कुछ लंबे समय के लिए भी। इसमें जैसे एमजी नरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। सो इस तरह की स्कीम्स। दूसरा आ गया शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट ऐसी कास्ट जिनका संख्या थोड़ी कम है, माइनॉरिटी है, या फिर ये लोग सोशली उतने ऊपर नहीं उठ पाए, जैसे कि स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एससी, एसटी, इन लोगों के लिए, और बीसी, इन लोगों के लिए जो स्कीम्स लेके आई जाएंगी। ठीक है। और अंतिम हरियाणा के केस में भाई फार्मर सबसे ज़्यादा है यहाँ, फार्मर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है तो फार्मर से रिलेटेड स्कीम्स।
तो हम जितनी भी स्कीम्स पढ़ेंगे वो इस कुछ डायमेंशन के भीतर पढ़ेंगे। वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड होगी, सोशल जस्टिस, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, शेड्यूल कास्ट और फार्म, राइट। तो आइए देखते हैं एक एक करके कितनी तरह की स्कीम्स हैं हरियाणा सरकार में। सोशल वेलफेयर स्कीम हैव बीन इनिशिएटेड बाय सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सोशल इक्वालिटी, जस्टिस टू सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल। ठीक है, जो बंदे सोशली, इकोनॉमिकली या एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उन लोगों को प्रमोट करने के लिए, आगे लेके आने के लिए ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं। ठीक। मेजर स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं वो पढ़ेंगे। पहली आ गई महिला एवं किशोरी सम्मान। द स्कीम वाज लॉन्च इन 5 अगस्त 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। 2020 में खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने स्कीम लॉन्च की, महिला एवं किशोरी सम्मान। द स्कीम इज ऑपरेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। Under this scheme, 6 sanitary napkins are being provided free of cost to women aged 10 to 45 years in the state of Haryana. These sanitary napkins will be distributed to women and child through आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड स्कूल। सैनिटरी नैपकिन्स बांटे जाएंगे आंगनवाड़ी और स्कूल्स में 10 से लेके 45 साल के महिलाओं के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, 2020 में की गई थी 5 अगस्त को। इन दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री फोर्टिफाइड मिल्क टू चिल्ड्रन। बच्चों को फ्री फोर्टिफाइड मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, जो बच्चे हैं उनको और जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनको। ठीक है, और लैक्टेटिंग मदर्स इनको भी। The main objective of मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना is to improve nutrition level in kids and pregnant women और lactating mothers। ठीक है, बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में और लैक्टेटिंग मदर्स में न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाने के लिए ये मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना चलाई गई। Each of the beneficiary women and children who come to आंगनवाड़ी centers will now get 200 ml fortified milk। आंगनवाड़ी से आपको जो ये 3 कैटेगरीज में आएंगे उनको 200 ml fortified milk मिलेगा। हरियाणा महिला समृद्धि योजना। हरियाणा महिला समृद्धि योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर टू बेनिफिट वुमेन। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2020। अंडर दिस स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू शेड्यूल कास्ट कैटेगरी वुमेन ऑफ द स्टेट। इसमें जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और क्या बेनिफिट होगा? प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अंडर दिस स्कीम द वुमेन ऑफ द स्टेट विल बी प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ 60,000 एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% फॉर सेटिंग अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 60,000 का लोन मिलेगा 5% इंटरेस्ट रेट पे। नेक्स्ट आ गया सखी वन स्टॉप सेंटर। The scheme was started in 2017 by the Ministry of Women and Child Development of the state. The main objective of this scheme is to provide justice to women suffering from violence in a phased manner। जिन्होंने violence को face किया है उनके लिए one stop center were set up to provide medical facilities, mental social counseling, police assistance, legal aid of women suffering from violence। जिन भी महिलाओं के साथ वायलेंस होती है या जिनका सोशल हरासमेंट किया जाता है किसी तरीके से, तो उनके लिए ये स्कीम है। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर वर इम्प्लीमेंटेड इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा की 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ सेंटर्स ओपन किए गए हैं जहां आप इस तरह की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, जैसे कि काउंसलिंग है, पुलिस असिस्टेंस है, लीगल एड है, वट एवर इट इज, है ना। तो पहला है करनाल में, गुरुग्राम, भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, फरीदाबाद और नारनौल में। नेक्स्ट आ गई सुधार गृह योजना। इट वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन 18 अक्टूबर 2015। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रिपेयर सपोर्टिव इंस्टीट्यूशनल प्लान फॉर वुमेन सफरिंग डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस। द स्कीम प्रोवाइड्स सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू वुमेन। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गई मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। द हरियाणा गवर्नमेंट स्टार्टेड मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना इन जुलाई 2015 फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन।
जो भी गर्ल्स इकोनॉमिकली वीकर हैं उनके लिए ये स्कीम है। दिस स्कीम इज द लेटेस्ट फ्रॉम इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन स्कीम विच वॉज स्टार्टेड इन 2005। 2005 में ऐसी ही स्कीम एक और लाई गई थी इंडिया के लेवल पे, इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना। अंडर दिस स्कीम वुमेन हुज एनुअल इनकम इज लेस देन 1 लाख रुपीज will be covered. Women player will not be included under this scheme. Under this scheme, fund ranging from 11,000 to 51,000 are given as शगुन। जो भी इकोनॉमिकली वीकर हैं और जिनकी जो महिलाओं की शादी हो, जो इकोनॉमिकली वीकर हों और उनकी 1 लाख से कम एनुअल इनकम हो 1 साल की, उनको 11,000 से 51,000 शगुन दिया जाएगा सरकार के द्वारा उनकी शादी में। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, ठीक है। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर 2015 में ऑन द इवेंट ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर इन्होंने स्कीम को लॉन्च किया था। द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू एलिमिनेट द सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, increase child sex ratio and provide education to girls in the state. Under this scheme, a check of 21,000 will be given to the first girl child who belongs to the family of scheduled caste and below poverty line and has born on or after 22 January 2015। ठीक है। This cash amount can be used by the girl in her education or marriage in the same way all second child born on 22 जनवरी 2015 फैमिलीज विल गेट 21,000। अगर बेटी होती है तो 21,000 रुपये का एक अमाउंट आपको दिया जाएगा। दिस स्कीम इज ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा। अंडर दिस स्कीम गर्ल चाइल्ड कैन विड्रॉ अमाउंट ऑफ 1 लाख आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। इसके बाद 1 लाख रुपए का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। हरियाणा कन्या कोष नेक्स्ट। This course was launched by Chief Minister of Haryana Manohar Lal Khattar on 8th March 2015 on the event of International Women's Day. It is expected to increase the amount of this course to 100 crore। ठीक है। The course has been set up for the development and progress of girls and women of the state. The aim of this course is to develop such an environment where women and girls may have equal rights of development and empowerment. This course is used under the name of आपकी बेटी हमारी बेटी। नेक्स्ट आ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक है। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 22 जनवरी 2015 एट पानीपत हरियाणा। ठीक है। हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में इसे शुरू किया गया था। It aims to address the issue of declining child sex ratio. It also focuses on education empowerment of the girl child. बच्चे की एजुकेशन और एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। द नोडल एजेंसी ऑफ दिस स्कीम इज डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। साक्षी मलिक इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। नेक्स्ट आ गया सुकन्या समृद्धि, मैंने आपको बताया भी था। दिस स्कीम स्टार्टेड इन 2015। इट इज पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। द मेन एम ऑफ दिस स्कीम इज to address gender imbalance in the society and creating a positive discrimination in favor of girl child. This scheme is to encourage parent of girl child to invest or her name. The account can be opened from birth of a girl child till she attain the age of 10 years. The minimum deposit amount is 250 and maximum is 1.5 lakh. The deposit amount would get 7.6% interest rate। जो भी आप पैसा डालोगे एक बच्चे के अकाउंट में, लड़की के अकाउंट में, उसमें 7.6% की दर से इंटरेस्ट लगेगा और लगातार ये बढ़ता जाएगा। ठीक है। फिर कुछ समय बीतने के बाद अ गर्ल चाइल्ड हु अटेन द एज ऑफ 10 ईयर्स 1 ईयर प्रायर द नोटिफिकेशन विल आल्सो एलिजिबल फॉर दिस अकाउंट स्कीम। पेरेंट्स कैन डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स ओनली। 15 साल तक आपको उसके अकाउंट में पैसे डलवाने हैं, फिर उनको इकट्ठा बाहर निकाल सकते हो। 7.5% का इंटरेस्ट से उसमें पैसे बढ़ेंगे। द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ 50% ऑफ द matured amount for marriage of a girl of years of waiting for her higher studies। उसकी स्टडीज के लिए आप उन पैसों को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया सबला स्कीम, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स गर्ल। ठीक है। दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। 2011 में की गई थी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। कहाँ कहाँ? हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, रेवाड़ी, यमुनानगर और कैथल। इस स्कीम का एम क्या है? अडोलेसेंट गर्ल्स स्ट्रॉन्ग, जो कि फिजिकली और मेंटली अनेबल हैं
फॉर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए है, ठीक है। इट कवर्स एडोलेसेंट गर्ल्स एज ऑफ 11 से 18 साल के बच्चों को कवर करती है। अंडर दिस स्कीम एडोलेसेंट गर्ल्स आर गिवन ट्रेनिंग टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस, to promote awareness about adolescent reproductive and sexual health and family and child care, to upgrade their home based skill and vocational skill, and to assess educational learning. Next आ गया लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम। दिस स्कीम was launched by government of Haryana on 1st January 2016 for the family having only girl children and one of the parent who have attained the age of 45. The amount of 1200 per month is provided to any of the parent who attain the age of 45 years till their 60th birthday. After 60th year, parent will be eligible for old age सम्मान allowance. Next आ गया लाडली स्कीम। In order to stop the female foeticide and raise the sex ratio in the state, the Department of Women and Child Development launched लाडली स्कीम in हरियाणा। सेक्स रेशियो को सही करने के लिए ये स्कीम लाई गई। दिस scheme is especially for those parents who have two girl child. Under this scheme, an incentive of 5,000 per year will be provided to those parents for 5 years whose second girl child is born on after 20th August 2005. नेक्स्ट आ गया न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलोसेंट गर्ल्स। जो एडोलोसेंट गर्ल्स हैं, खुद से जो अनएलिजिबल हैं कार्य करने के लिए, उनके लिए एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम लाया गया है, ठीक है। दिस प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑन अ पायलट बेसिस for the year 2005 to 6. Two districts of Haryana, namely Ambala or Yamunanagar, were selected for this project. Under this program, all the adolescent girls of age 11 to 19 years got 6 kg wheat for 3 consecutive months under public PDS system. PDS system के अंडर 11 से 19 साल के बच्चों को 6 किलो वीट और 6 किलो वीट मिलेगा 3 कंसेक्यूटिव मंथ तक। देवी रूपक योजना। This scheme was launched by Ministry of Health and Family Welfare, Haryana on 25th September 2002. The main aim of this scheme is control population growth, elimination discrimination between boys and girls, and to check the declining trend in the male and female sex ratio of state. Next आ गई स्वयं सिद्धा योजना या स्वयं सिद्धा scheme. This scheme was launched in 2001, which is dedicated to women's empowerment. Women's को empower करने के लिए। This is a self-help group-based program which was started in 6 districts of Haryana, under which 16 block have been covered. इसमें 16 block total cover किए गए हैं और this is being operated with the help of Indian and state governments. This scheme was introduced specifically for couples adopting the terminal method of family planning to stabilize the state population. अपनी बेटी अपना धन योजना next, ठीक है। This scheme is being launched by state government through Anganwadi center functioning in rural area. ठीक है, आंगनवाड़ी के ऊपर बेस्ड है। The scheme was specifically launched to improve the health status of women and child in the society, which provides financial assistance to mothers for nutrition. Under this scheme, the government of Haryana gives 500 in cash to the girl's mother on the birth of a girl child, and also gives Indra Vikas Patra rupees 2500 in the name of the girl. The girl received 25,000 after completion of 18 years and 3500 after completion of 22 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सोशल जस्टिस प्रोग्राम। ठीक है जी, तो ये रही अपनी स्कीम्स रिलेटेड टू गर्ल्स और चाइल्ड से रिलेटेड। ठीक है, अब हम देखेंगे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट को लेके स्कीम्स, जिसमें जैसे कि आपने तीर्थ दर्शन योजना सुनी होगी, है ना, पेंशन से रिलेटेड स्कीम सुनी होगी, तो वो सब अब कवर करेंगे। मैनी स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हरियाणा विच आर डिस्क्राइब एज फॉलो। जैसे कि तीर्थ दर्शन स्कीम, इस स्कीम में क्या है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा लॉन्च दिस स्कीम ऑन 1 अप्रैल 2017, अंडर विच सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर्स ऑफ हरियाणा डोमिसल गो ऑन अ जर्नी ऑफ कंट्री एट गवर्नमेंट एक्सपेंस। जो भी 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों को पूरी कंट्री का दौरा करने के लिए सरकार एक्सपेंस उठाएगी। Under this scheme, the state government will bear 70% of cost, but the government will bear the entire cost of the journey of senior citizen who belong from below poverty line families. More than 400 destination can be visited under this scheme. 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों के लिए ये स्कीम है। विधुर पेंशन योजना,
दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा 2017-18 में विडोवर्स के लिए, ठीक है जी, फाइनेंशियल बजट ऑफ फॉर विडोवर्स। दिस स्कीम प्रोवाइड्स पेंशन टू विडोवर्स हु हैव लॉस्ट देयर वाइफ्स फॉर एनी रीजन। ये है जो, अब क्या कहूँ, जिनकी वाइफ की डेथ हो जाती है उनको कहा जाता है विडोवर्स। हरियाणा में तो इनको बड़े ही फनी नाम से बुलाया जाता है ना, विडोवर्स। तो उनके लिए ये स्कीम है। अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ मंथली पेंशन ऑफ 1600 टू द विडोवर। जो भी बुजुर्ग हैं, अगर बुजुर्ग माता की डेथ हो जाए तो जो अंकल होंगे उनको ये 1600 रुपये मिलेगा। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम हरियाणा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च सच टाइप ऑफ स्कीम्स फॉर मैन। हरियाणा पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने इन मेन के लिए यानी आदमियों के लिए स्कीम इंट्रोड्यूस की है, ओल्ड एज सम्मान अलाउंस स्कीम। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ हरियाणा फॉर द पीपल ऑफ एज ग्रुप 60 ईयर्स और अबव। Under this scheme, families whose annual income is less than 2 lakh have been included, under which the old age people 60 years or more than included. Haryana is the first state where all the widows, old age people and destitutes get pension on a regular basis on 7th day of each month. हर एक महीने के 7वें दिन ये पेंशन आपको प्रोवाइड करेगी। In 1st November 2017, the monthly pension has been increased from 1600 1800, which again increased 2000 from November 2016. Next आ गई widow pension scheme. This scheme was started by Haryana state government for the widow and destitute women of 18 years of age above who will get a regular pension. Under this scheme 1800 रुपया per month given to those women, which was increased in November 2017, 1400 to 1800 पर मंथ मिलेगी, ठीक है। दिस पेंशन इज गिवन टू दोज वुमेन हु हैव नो अदर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड हर ओन इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज बिलो 2 लाख। जिनके पास कोई और सोर्स इनकम का नहीं है और अपनी उनकी इनकम 2 लाख से कम है एक साल की, ठीक है। पेंशन टू डिफरेंट एबल्ड पर्सन, अलग अलग तरह के एबल्ड पर्सन जो किसी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं ना, जो सोशली फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उन लोगों का। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ हरियाणा। अंडर दिस स्कीम अ पेंशन विल बी given to those persons who have 60% disability. Earlier it was 70% and his her age should be more than 18, 18 साल से ऊपर एज हो और फिजिकली डिसेबल हो तो आपको ये स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। The aim of this scheme is to make all the differently abled person self-dependent by providing pension on a regular basis. The scheme provides 2000 per month as a pension, which was 1600 before 1st November 2018। थारी पेंशन थारे पास, ठीक है जी, ये अपने हरियाणा के एसेंट में है। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी ने 2015 में चंडीगढ़ में। इट इज़ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करने वाली स्कीम है। अंडर दिस स्कीम द बेनिफिशियरी वुड गेट देयर पेंशन डायरेक्ट इन देयर बैंक अकाउंट विच एलिमिनेट्स एनी काइंड ऑफ मीडिएशन। डायरेक्ट आपके अकाउंट में पेंशन जाएगी। नेक्स्ट है स्टेट सम्मान पेंशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स। ये भाई जो फ्रीडम फाइटर्स के घर वाले हैं उनके लिए पेंशन है या डायरेक्ट उनके लिए, है ना। दिस स्कीम प्रोवाइड्स पेंशन टू द फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर विडोज। द अमाउंट ऑफ दिस स्कीम हैज बीन इंक्रीज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम 15,000 to 20,000 per month on 15 अगस्त 2012। It also include a fixed medical allowance at the rate of 750 per month। फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन, ठीक है जी, चिल्ड्रंस के लिए भी एक स्कीम है। द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय 1 मार्च 2009 को। जिनके माता पिता नहीं है, ठीक है, और या फिर इम्प्रिजनड है फॉर लाइफ प्रिजन, उनके लिए है ये स्कीम। और या फिर लाइफ इज 100% डिसेबल है उनके लिए। एट प्रेजेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1000 इज गिवन टू इस तरह के बच्चे 21 और लेस देन 21 साल हैं जो, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गई बच्चे जो डिसेबल हैं उनके लिए। द स्कीम वाज लॉन्च बाय 2008 और 9 सरकार ने लॉन्च की थी, हरियाणा सरकार ने। अंडर दिस स्कीम दोज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड कवर whose intellectual capacity is less than 50 or the minimum disable is more than 60, their mother monthly income is less than the minimum monthly wages। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1000 पर मंथ उनको मिलेगी, ठीक है जी।
यहाँ तक स्कीम्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछें। आज के लिए इतनी ही स्कीम्स करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर करने की। स्कीम से लगभग हर साल पॉसिबिलिटी रहती है कि हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है जी? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।